हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। इसके आंसर में सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, फिर एग्जांपल बताएंगे कौन कौन से कंट्रीज में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है और कौन कौन सी कंट्री में क्वासी फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। उसके बाद हम लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। A federal constitution is a system of governance in which powers are divided between central authority and various regional entities, state और provinces. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है गवर्नेंस का जिसमें पावर्स सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल अथॉरिटी में डिवाइडेड होते हैं। इंडिया में ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद इन देयर डेजिग्नेटेड स्पीयर्स। जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं लेकिन अपने लिमिटेशंस के अंदर। The Constitution is supreme, serving as the foundation for all laws and governance. Constitution है वो सुप्रीम है और वो एज अ फाउंडेशन काम करता है। की फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है और जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम करती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिशेस अ सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पहले भी ये पढ़ लिया कि एक सिस्टम है जो कि पावर डिवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, इसके अंदर यूनिटरी फीचर्स भी हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है डुअल गवर्नमेंट। इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट सेंट्रल लेवल एंड अनदर एट स्टेट लेवल, ईच ऑपरेटिंग विद इन इट्स स्फीयर ऑफ जुरिस्डिक्शन। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें होता है उसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक जो सेंट्रल लेवल पे होती है और दूसरी जो स्टेट लेवल पे होती है, और दोनों ही अपने अपनी स्फीयर और जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेके 254 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करता है, जो कि पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इश्यूज हैंडल करते हैं डिफेंस का, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस हैंडल करती है। सेकेंड फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड होते हैं। सेवेंथ शेड्यूल लिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो सेवेंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें तीन लिस्ट दिए गए हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में वो सारे लिस्ट दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट हैंडल करेगी। जैसे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिफेंस हैंडल करेगी और फॉरेन अफेयर्स हैंडल करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस हैंडल करेगी और पब्लिक हेल्थ हैंडल करेगी। जो कंकरेंट लिस्ट है, जो जिसमें कंकरेंट लिस्ट वो होता है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों हैंडल करते हैं, वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट। थर्ड फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसमें जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिसाइड करता है। इसमें बहुत बड़ा एक केस भी है, केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 का है। इसमें जो कोर्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्टराइन आया था। जो फोर्थ फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ रिटन डॉक्यूमेंट टू अवॉइड एम्बिग्विटी। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए ताकि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर पाए। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ
फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसकी जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है वो रिजॉल्व करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 133 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में बात करता है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को क्लैरिफाई किया था। हमारा जो सिक्स्थ फीचर है वो है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड मीनिंग अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल प्रोसीड्यूर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत रिजिड होता है और इसके अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोसीड्यूर लगता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट मतलब आधी स्टेट का अप्रूवल लगता है। एट्थ फीचर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल पावर्स एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो फाइनेंशियल पावर होती है वो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइडेड होती है। आर्टिकल 280 of Indian Constitution establishes a finance commission for resource distribution। इस आर्टिकल के थ्रू एक फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किया गया था जो कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इस केस में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज को हाईलाइट किया गया था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फेडरल एंड क्वासी फेडरल सिस्टम के बारे में। जो फेडरल कंट्रीज है वो है यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वासी फेडरल कंट्री है वो है इंडिया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। लास्ट हम लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जजमेंट है वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, डिफाइन फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ आर्टिकल 356। इस वाले केस में फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था और आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या यूज है वो एक्सप्लेन किया गया था। सेकेंड केस है मद्रास स्टेट वर्सेस चंपाकम दोराइंजन। ये जो केस है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताया गया था।